नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। लगातार रातों में चोरी की घटना होते जा रही है और प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं। एक महीना में लगातार 3 बार 4 बार और हर रात चोरी होते हैं और यहाँ तक कि चोरी होने के बाद घर में आग लगा दिया जाता है। इसी घटना को लेकर आज हम लोग फिर से पहुँचे हैं रातू के एक गाँव पीरा, और जो पीरा का गाँव है उसमें एक कॉलोनी है, भवानी नगर कॉलोनी, जहाँ एक शख्स हैं, इनके घर में आग लगा दिया गया है। चोरी की घटना है, लेकिन उसके बाद चोरी के बाद आग लगा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, कब आपको पता चला कि आपके घर में आग लगा दिया गया है या चोरी हुआ है? हम लोग देखिए 3 दिन से धुरवा गए हुए थे। धुरवा में भी हमारा घर है, तो कुछ ज़रूरी काम से 3 दिन के लिए धुरवा गए हुए थे। तो कल हम देर रात लौटे और फिर हम सोचे कि अगले दिन हम चलेंगे अपना काठी टाड़घर। फिर तकरीबन वही 2 बजे के आसपास मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया कि आपके घर से आग निकल रहा है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ है, आग लगा है। तो हम लोग तुरंत वहाँ से फिर आए। जब यहाँ पे पहुँचे तो क्या देखते हैं कि गेट का ताला टूटा हुआ है और गेट भी खुला हुआ है। तो फिर हम लोग किसी तरह आग बुझा करके जब अंदर गए तो अंदर में देखते हैं कि वो टीवी जो है वो अपने जगह से उखड़ा हुआ है। वहाँ पर ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ कि हाँ उसमें आग लगा है। वो वहाँ देख कर के साफ ये समझा जा सकता है कि नहीं ये चोरी है। दूसरा, ताला के ऊपर ज़बरदस्ती उसको तोड़ने का निशान है ताले के ऊपर। दूसरा, एक जो बॉक्स है जिसमें कुछ ज़रूरी कागज़ और पैसे वगैरह का, हमारी पत्नी का जो है वो वॉलेट रहता है, तो वो पलंग के अंदर रखी थी, बॉक्स के अंदर, जो कि हमको 1 घंटे के बाद जिसको हमने बाहर देखा, वो आप देख सकते हैं बाहर अभी तक वो पड़ा हुआ है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर शॉर्ट सर्किट है तो वो बॉक्स बाहर कैसे है। तो इसका मतलब है कि चोरी हुआ है। और चोरी में उसके बाद जब हमने फिर देखने का कोशिश किया क्या क्या सामान है, तो टीवी एक तो वो नहीं मिल रहा उसका कुछ भी। एक हमारा लैपटॉप था पुराना, उसका भी हमें कहीं कुछ ऐसा जला हुआ या कुछ भी पार्ट्स दिखा नहीं। 2 टैब था, वो भी नहीं दिख रहा। तो ये सब सामान गायब है। बाकी जितने भी कागज़ थे इम्पोर्टेंट, जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका है, वो ज़मीन के कागज़, ये सब जल चुके हैं। पेपर चला गया है और लगातार इस तरह की घटना होते जा रही है। और ये मोहल्ला में खास करके बगल में सटा हुआ गोविंद नगर है, वहाँ भी ऐसी घटना हुई है। प्रशासन से आप क्या बातचीत हुई है? प्रशासन को रात में हमने जब हमारे पड़ोसी जिनका कॉल आया था उन्होंने ही कॉल किया पीसीआर को। तो पीसीआर तकरीबन 20 मिनट के बाद आई, ठीक है, आई और एक बार देखी जस्ट और फिर चली गई। उनके तरफ से अगर कोई वैसा रहे कि आवश्यक कार्रवाई, तो अभी तक ही अपराधी पकड़ा जा चुका होता। अब अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, इसका मतलब उनके काम और क्रियाशैली पे सीधा सवाल उठता है। करीबन कितने रुपए कैश होंगे? कैश तो ज़्यादा नहीं गया है, लेकिन जो हमारा मेन नुकसान हुआ है वो डॉक्यूमेंट का हुआ है। डॉक्यूमेंट का, हाँ। जरूरी कागज और जो टीवी और लैपटॉप वगैरह थे वो सब बाहर निकाल दिए। कपड़े लत्ते जितने थे, हमारा फर्नीचर जितना था, एक फर्नीचर जला दिया, कुछ भी बचा नहीं, सिर्फ रसोई का बर्तन बचा हुआ है बस। तो क्या आपने थाने जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है अभी तक? अभी फिर मैं सुबह आया था तो फिर मैं धुरवा चला गया था। अभी फिर मैं आया हूँ और जा रहा हूँ अभी थाने ही रिपोर्ट दर्ज कराने। मैंने एफआईआर की कॉपी लिख रखी है और वो अभी हम देने जा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? श्रीकांत शर्मा। शर्मा जी के घर में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो ये घटना है इसे अंजाम दे गए। और ये आप देख सकते हैं ये वही बैग है जो पलंग के अंदर रखा हुआ था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये घर के बाहर है तो इन्हें यही अंदाज़ा हो गया था कि चोरी हुई है और चोरी के बाद घर में आग लगा दिया गया है। हम अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितनी बड़ी जो आप देख सकते हैं ये नुकसान और घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया है। ये ऊपर के जो अल्बेस्टर है वो भी हटा दिए गया है, उखाड़ दिया गया है। और अंदर मैं विवास को बोलूँगा कि आप अंदर आकर दिखाएं। ये देख सकते हैं आप, पूरा छत को उखाड़ दिया गया है और ये सारे कपड़े और सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया गया है। यहाँ तक कि ये एक छोटा सा रूम है जिस पे आदमी नॉर्मली रह सकता है और एक सामान, पलंग, दरवाजे, ये सब जल चुका है। और इधर भी इतनी बड़ी घटना और प्रशासन की चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करती है। और हम आगे भी चलेंगे प्रशासन के पास और उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना को लेकर वो कितने सीरियस हैं।
ये आप देख सकते हैं कि ये रेक है। इस रेक पे सब कुछ कॉपी किताब कपड़े वगैरह सब कुछ जला दिया गया है और यहाँ तक कि घर को भी नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचाया गया है। आप देख सकते हैं कि वहाँ बहुत सारे कागज़ भी हैं जिसे जलाया गया है, पंखा वगैरह। और ये पलंग, यहाँ ये सब पलंग वगैरह थे, ये सारे पलंग वगैरह भी थे और कुर्सी मेज सिलाई मशीन वगैरह भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये टीवीआर, हमको लगता है सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डर था, इसे भी उड़ा देगा। ये फ्रीज है। ये जो घटना घटी है इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उम्मीद रखेंगे? समझे, उम्मीद यही है कि अगला किसी के घर में इस तरह का ना हो। ठीक है, कोई भी बनाता है मेहनत से ही बनाता है। सामान तो लूट के ले गए लेकिन घर जलाने का क्या ज़रूरत था? सब आदमी घर छोड़ के नहीं जा सकता 1-2 दिन के लिए। अगर इसी तरह का घर रहा तो आदमी क्या करेगा? मान लीजिए कुछ वैसा परिस्थिति आया तो क्या घर छोड़ के आदमी नहीं जाएगा? बताइए, ये अच्छा है। क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, हम लोग समझ सकते हैं कि आपकी अभी व्यथा क्या होगी। जब ये घटना पता चला तो आप लोग यहाँ तो थे नहीं, आप लोग यहाँ पे सुबह पे पहुँचे थे। क्या सोचे थे कि क्या लगा था कि मतलब चोरी हुआ होगा या शॉर्ट सर्किट? एक बार में देखने से क्या अंदाजा लगा? जैसे हम लोग आए तो लगा ही कि आग लगा, क्योंकि धुआं बहुत रिंग रोड तक पहुंच चुका था। अच्छा। उससे पता चला कि पूरे जल गया होगा। नहीं मतलब लगा होगा कि दूर से देखने से लगा होगा कि घर में शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ होंगे, लेकिन इतना नहीं पता था कि पूरा घर ही पूरा ये कर देगा। पूरा घर ही होगा। नहीं, ऐसा दोबारा नहीं किसी के साथ हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टीवी शायद यहाँ पे लगा होगा और ये साफ तौर से ये निशान है, देखिए उखाड़ने का। क्योंकि ये अगर जला होता तो इसमें टीवी जरूर सटा होता। ये यहाँ पे वायर काट कर और इसे कहीं ना कहीं हो सके, क्या लगता है कहीं किसी पारिवारिक खुनस का भी ये साजिश हो सकता है क्या? नहीं बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोग को रहना 1 ही साल हुआ है। कौन सा परिवार, कौन दुश्मनी है यहाँ? इससे हम दुश्मनी थोड़ी करने आए थे, हम तो घर क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली बहुत लगन से और बहुत मेहनत से एक घर बनाता है और आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की वजह से और कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उनके चलते ये ऐसी घटना हो जाती है। प्रशासन से भी हमें यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इन्हें न्याय मिले और जितनी हो इससे जल्दी से जल्द ये जो अपराधी है वो पकड़ा जाए। जैसा कि आपने अंदर का हाल देखा और ये जो घटना है वो छोटी मोटी घटना नहीं, जबकि एक ऐसा एंगल दिया गया है जिससे लगे देखने वालों को कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अंदर का हाल है और जो अल्बेस्टर टूटे हुए हैं और घर को नुकसान पहुंचाया गया है, इससे ये साफ साफ प्रतीत होता है कि घर में चोरी हुई है और इसके साथ ही घर को आग लगा दिया गया है। श्रीकांत जी की जो पड़ोसी हैं जिन्होंने इसकी जानकारी दी है वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसे पता चला और उन्होंने क्या देखा था। सर, सबसे पहले आपने कब देखा था और क्या देखा था? हम लोग को 3 बजे पता चला कि इनके घर में आग लगा हुआ है। 3 बजे रात को? हाँ, 3 बजे रात में। एक्चुअली बगल में एक अंकल रहते हैं, ये रात में उठे हुए थे तो इनको भनक लगा कि धुआं वगैरह उड़ रहा है, तो देखने का कोशिश किए तो फिर वो हम लोग को आवाज़ दिए। जब हम लोग उठ करके देखें तो इनका पूरा घर में आग लग चुका था उस समय। फिर सामने घर बन रहा है तो उसमें एक लेबर रहता है, हमने उसको बुलाया, पाइप उप ला करके फिर आग बुझाया। तो बाद में हम लोग देख रहे हैं तो ताला वाला टूटा हुआ था सब कुछ, और इवन अंदर का जो टीवी वगैरह का सब कुछ कबाड़ करके ले, मतलब वहाँ पे कुछ भी मतलब ये है कि मतलब डायरेक्टली चोरी करके और उसको जो है बहुत सारा सामान बाहर भी फेंका हुआ है, चोरी करके और घर में आग लगा दिया गया है। फिर हम लोग आग बुता करके पीसीआर को भी फ़ोन किए। 20-25 मिनट के बाद पीसीआर आया और वो लोग अपने देख करके गए हुए हैं। हम लोगों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज कराया है, अभी ये जाएंगे तो वहाँ पे जा कर के रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। यानी कहीं ना कहीं इस सोची साजिश के तहत इस घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और इस घर को लेकर हो सके कि उनके मन में बहुत पहले से ही खुन्नस हो या फिर वो टारगेट पे किए हों, रैकी किया गया हो। और ये सब मामला तो खैर प्रशासन के पास अभी जाएगा। इन्होंने बोला है कि रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, उसके बाद जैसी पुलिस की रिएक्शन रहेगा हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, जनचर्चा टीवी, रांची।